हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 यानी कि पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस पे चर्चा करेंगे। इसका कोर टॉपिक समझेंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यू के थ्रू समझा जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं। डिफरेंस में है कि बीपीएससी और बीएसईबी के सिलेबस में क्या अंतर है। बीपीएससी ये जो पीजीटी करवाता है, पीजीटी का एग्जाम जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, इसमें आप देखेंगे 11th 12th का और 9th 10th का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इसको आप पढ़ लेंगे तो आप बीपीएससी टीआरई का जो पीजीटी है उसको आप क्लियर कर लेंगे। बट अगर आप स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि आपको 11 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको बीएससी लेवल के और उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक है जो एमएससी के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस लगभग 50% डिफरेंट है बीपीएससी टीआरई का और उसके बाद बीपीएससी स्टेट का। ठीक है, तो आज हम लोग इसका डिटेल व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझिए। 150 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो जनरल स्किल से रहेंगे। उसमें जनरल साइंस दे देगा, जनरल जीके दे देगा। तो 30 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड से, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड सीटेट में पढ़े होंगे, यूपीटेट में पढ़े होंगे, बहुत ईजी आता है, बहुत टफ नहीं आता। तो ये 50 क्वेश्चन आपके दोनों, ये आपके आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल से आ गया। अब आते हैं आपके सिलेबस से। तो आपका जो सिलेबस, अगर मान लीजिए आप मैथ का देने वाले हैं तो यूजी पीजी, ठीक है, और प्लस सीनियर सेकेंडरी यानी 11 12 के, इससे आपके 100 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब इस 100 क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में बताते चलता हूँ। काफ़ी बेनिफिट आपको होगा आगे जो भी एग्जाम होगा। 23 24 कुछ 25 के भी पेपर दे के एनालिसिस किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम कोर टॉपिक जो 100 मार्क्स का होता है मैथ का, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो पिछला एनालिसिस करके देखा गया है, सबसे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। इससे 20 से 22 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा, इसमें आपको स्पेशली ध्यान कहाँ देना है मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए, लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक आप देखेंगे थोड़ा सा टफ माना जाता है जनरली, बट इसमें भी आपको कौन सा सेक्शन छोड़ना है, कौन से सेक्शन से ज़्यादा बेनिफिट उठाना है, मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक काफ़ी इजी टॉपिक माना जाता है। रट्टा मार दीजिए, कुछ चुनिंदा है, जैसे कि ग्रुप थियरी से क्वेश्चन आता है, सब ग्रुप से आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप से, साइक्लिक ग्रुप से, फिर लैग्रांजे थ्योरम से, रिंग से, आइडियल से, फील्ड से। मतलब ग्रुप थियरी और इसके इंटीग्रेटेड जो भी है रिंग और आइडियल और फील्ड और लैग्रांजे थ्योरम, कभी कभी कैले हैमिल्टन भी देख लीजिएगा। तो इससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो लेंदी टॉपिक है आपका लीनियर अलजेब्रा, इसमें देखिए आप चाहें तो इसको कुछ टॉपिक हद तक स्किप भी कर सकते हैं। इसमें वेक्टर स्पेस अच्छा खासा टफ टॉपिक माना जाता है और सब स्पेस। तो आप चाहें तो बेसिक डायमेंशन, इन तीनों को छोड़ के आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक न्यूलिटी थ्योरम, ये दो पढ़ के भी चले जाएंगे ना, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो भी आपका काम बन जाएगा। अब आपका जो इजी सेक्शन है इसमें, उसमें है मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर 11 12 वाला, और कुछ बीएससी वाला आइजन वेक्टर, कैले हैमिल्टन थ्योरम, रैंक मैट्रिक्स, रैंक निकालना, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सबसे इजी टॉपिक माना जाता है। एक शॉर्ट नोट्स बनाइए कॉपी में और इसको अच्छे से पढ़ जाइए और एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली अगर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स जो है ये रटना ही है एक तरह से देखा जाए तो। आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर हम निकाल लेंगे, बाकी हैमिल्टन थ्योरम है, कैली हैमिल्टन थ्योरम है, ये आपको निकालना ही है। बाकी रैंक निकालना अच्छे से कंसेप्ट जान लीजिएगा, रैंक निकालने के लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो 20 से 22 क्वेश्चन आपके हो गए लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, टोटल 100 में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कैलकुलस है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है। इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपके लिमिट से क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूटी से आता है, उसके बाद सक्सेसिव से पूछेगा, जैसे लेबनिज रूल हो गया, टेलर हो गया, मैक्लारेन सीरीज आप पढ़े होंगे, बीएससी में पढ़ना है। उसके बाद 11 12 में टॉपिक है। फिर एजिम्प्टोट्स हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, जिसमें यूलर फाई फंक्शन, यूलर थ्योरम हो गया, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंटीग्रल सेक्शन से देखा जाए तो इंटीग्रल में बीटा गामा फंक्शन इसका फेवरेट टॉपिक है, डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर मल्टीपल इंटीग्रल्स में डबल और ट्रिपल इंटीग्रल आता है, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस के थ्रू निकालने के लिए। ये आपका दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 22
और 2-4 क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछ देता है, तो टोटल 25 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर क्लारेट फॉर्म पढ़ के चले जाइएगा, फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना, बेसिक पीडीएफ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े होंगे, एमडी एक्सप्रेशन डीवाई वाला फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा फुल टॉस एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। अगला है, तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 12 से 15 पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें देख लेते हैं 2D और 3D इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका। तो 2D ज्योमेट्री में देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जिसमें कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन खूब आते हैं भर भर के। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल से पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये तीनों को रट के चले जाइएगा। पोलर कोऑर्डिनेट निकालना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। 11-12 का अच्छे से बेसिक कर लेंगे, इससे आपका काम बन जाएगा। अब 3D ज्योमेट्री, इसमें कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक भी शामिल हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आता है, प्लेन से, स्फीयर से, कोन सिलेंडर से। इसमें कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो उससे आपका स्फीयर कोन सिलेंडर से तो ऐसे ही काम बन जाएगा। बाकी स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन कोसाइन निकालना आप बीएससी लेवल के, आप चाहे तो कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है उससे देख के कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी इच्छा, जो भी अच्छी बुक आपको लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब इसको रटना ही है देखा जाए तो। रियल एनालिसिस में देखिए सीक्वेंस सीरीज, इसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालना। कन्वर्जेंट टेस्ट में आपको डीएल लंबर्ट स्पेशली, फिर उसके बाद कुची रूट, उसके बाद रेबिस टेस्ट, फिर रीमान इंटीग्रल और मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस चाहे तो बेसिक पढ़ के, बाकी एक्स्ट्रा इसमें नहीं जाना है, ठीक है। बाकी ये सब रट के जाना है जो मैंने टॉपिक लिखा है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिकल फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोची रीमान इक्वेशन और हार्मोनिक फंक्शन, ये रट के चले जाइएगा। मतलब ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपका आता ही आता है और बहुत ईजी है। इसका शॉर्ट नोट्स बना के आप रिविजन करके जा सकते हैं। उसके बाद आता है वेक्टर, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। तो वेक्टर एनालिसिस में देखिए स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फिर आपका ग्रेडियंट्स दे देगा, डाइवर्जेंट, कर्ल से, थ्योरम ऑफ गॉस, ग्रीन स्टोक्स, ये तो फेवरेट है, हमेशा कोई ना कोई एक दो आता ही है। ग्रीन गॉस स्टोक्स से इसको पढ़ के चले जाइएगा। अब रही बात स्टैटिक्स और डायनामिक्स की, इसमें कोप्लेनर फोर्सेस से पूछता है क्वेश्चन, फिर फ्रिक्शन से, वर्चुअल वर्क से, रिक्लिनेरियर मोशन से, प्रोजेक्टाइल से मोशन से, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो ये इसमें कुछ थ्योरम भी है, जैसे कि आप देखे होंगे कोप्लेनर फोर्सेस पे थ्योरम आता है, लामिच पर में आता है, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन और इजी सेक्शन भी बोल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। और इसमें आपको देखिए ट्रिगो एलपीपी जो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, इसे 10, 15 से 18 क्वेश्चन होता है, बट ट्रिगो के स्पेशली मैं बता देता हूँ जो कि ज़्यादा इजी आता है। इसमें डिमॉर्ट थ्योरम, इसका एप्लीकेशन, ग्रेगरी सीरीज, सेट थियरी, रिलेशन मैपिंग, ये आपके सेट से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ट्रिगो और सेट से आपको ये चीज़ें याद करके जानी है, पढ़ के अच्छे से जाना है। एलपीपी में जो फार्मूलेशन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड, कन्वेक्स सेट, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी आप 11-12 का अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। हो सके तो एनडीए की एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की, उससे पढ़ लेंगे तो उससे आपका काम बन जाएगा। जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालने को पूछता है, डिस्पर्जन निकालने को, प्रोबेबिलिटी को, बाइनोमियल और पॉइजन को, डिस्ट्रीब्यूशन से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। इससे 15 से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन का एनालिसिस था, ठीक है। इसमें आपको ये पीडीएफ का जो भी मैंने टॉपिक लिखा है बहुत बारीकी से प्रीवियस ईयर का देख के बनाया गया है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अब मैं आपको जो आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स से जो 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। आर्ट ऑफ टीचिंग में देखिए 30 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी आते हैं। इसमें टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बीएड में आप पढ़े होंगे। फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव से, जैसे कि ब्लूम टेक्नोनॉमी से क्वेश्चन पूछ देता है। फिर टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछता है, ह्यूरिस्टिक मेथड जैसे खोज विधि होता है, प्रोजेक्ट मेथड। फिर प्रदर्शन विधि, इससे क्वेश्चन पूछता है। फिर माइक्रो लेसन और माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन पूछ देगा, लेसन प्लान से। फिर इफेक्टिव क्लासरूम इकोसिस्टम से, इवोल्यूशन से और असिस्टेंट से क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। उसके बाद अदर स्किल की जहाँ तक बात हुई, जिसमें बिहार जीके से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से आता है, करंट इवेंट से आता है, फिर इन्वायरमेंट साइंस से भी कुछ क्वेश्चन उठा देता है। और मैथ जो आएगा वो आपके अरिथमेटिक सेक्शन से बहुत बेसिक आता है। इसमें अरिथमेटिक, रेशियो, परसेंटेज, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जहाँ तक रही रीजनिंग की बात, रीजनिंग में स्पेशली ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें सीरीज से क्वेश्चन, कोडिंग से, डिकोडिंग से और ब्लड रिलेशन से, इसी से बस क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा रीजनिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रिपरेशन स्टडी और रियलिटी चेक के बारे में, जो स्टेट लेवल 2 के। देखिए जैसा मैंने बताया था कि बीपीएससी में जो होता है, टीजीटी, पीजीटी और टीआरई में होता है, 11-12 सफिशिएंट होता है एनसीईआरटी का। पर स्टेट 2 में क्या है,
ये बीएससी मैथ ऑनर्स लेवल का अच्छे से पूछता है। यू मस्ट मेमोराइज स्टेटमेंट ऑफ फेमस थ्योरम, जैसे कि लैग्रांजे हो गया, कुशी थ्योरम हो गया, ग्रीन स्टोक्स। उसके बाद कन्वर्जेंस टेस्ट। ये आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 या टीआरई 5.0 में नहीं आने वाला है, बट ये स्टेट लेवल 2 में आपका आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जी भर के तुक्का मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको रिस्क जरूर लेनी है। और टारगेट देखिए, जो 50 मार्क्स सेक्शन है इसमें मेनी मैथ्स स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आपको 35 से 40 क्वेश्चन अगर आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल से उठा लेते हैं, तो बाकी अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल थोड़ा सा वीक भी रहेगा ना, तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप मान के चलिए 50 क्वेश्चन पूछता है अदर स्किल में, और इसमें 30 से 35 ही मान के चलते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन अगर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन हैं, 100 में अगर मिनिमम 50 भी ला देते हैं, 50 या 60 क्वेश्चन तक से आते हैं, और कुछ क्वेश्चन आप तुक्का मार लेते हैं, तो अगर 70 तक से चले गए, तो 75 से तो बहुत ज़्यादा एबव चले जाएंगे आप, तो ईजिली आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कैसे आपको पढ़ना है तैयारी का। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे। और जैसा खबरें आ रही हैं कि ये स्टेट बहुत जल्दी आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।